हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो अगेन। सो टुडेस टॉपिक इज संख्या प्रणाली। आज हम संख्याओं के बारे में जानेंगे, जो अलग अलग तरह की संख्याएं होती हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे प्राकृतिक संख्याओं से। इनको प्राकृतिक या प्राकृत दोनों ही बोलते हैं। वस्तुओं को गिनने के लिए हम जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं उन्हें प्राकृत संख्याएं कहते हैं। जो नेचुरल नंबर्स होते हैं जिनकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है, 1 से, 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटिव तक। सेकेंड नंबर पे जो सब पूर्ण संख्याएं ये आती हैं, इनमें क्या होता है कि जो हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं, मतलब जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं उसमें हमें सिर्फ 0 ऐड करना होता है। मतलब प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को सम्मिलित करने पर हमें पूर्ण संख्याएं प्राप्त होती हैं। तो प्राकृत संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं, 1 से। तो पूर्ण संख्याएं कहाँ से शुरू होंगी, 0 से। तो 0 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटिव तक। ओके, नेक्स्ट आते हैं पूर्णांक संख्याएं। अच्छा, पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को शामिल करने पर हमें पूर्णांक संख्याएं प्राप्त होती हैं। मतलब जो हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं उसमें जब 0 को सम्मिलित कर लेते हैं तब वो पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। और जब पूर्ण संख्याओं में हम ऋणात्मक मीन्स माइनस कैटेगरी की संख्याओं को जब शामिल कर लेते हैं तो वो आपकी पूर्णांक संख्याएं बन जाती हैं। मतलब 0 -2 -1 -3 1 2 3 ये इन्फिनिटिव, ये हमारी होती हैं पूर्णांक संख्याएं। नेक्स्ट है वो जो है सम संख्याएं। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हों वो हमारी क्या होती हैं, सम संख्याएं। ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी कट जाएं, 2 4 6 8। इसी तरह से हम 2 से कटने वाली संख्याओं को इस परिभाषा के लिए यूज़ करेंगे। नेक्स्ट आपका है विषम संख्याएं। वो संख्याएं जो 2 से पूरी विभाजित नहीं होती हैं, जैसे 3 5 7 9 11 डॉट 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 इन्फिनिटी। नेक्स्ट आता है भाज्य संख्याएं। अच्छा, भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? जो स्वयं से और सिर्फ 1 से कटती हैं। ऐसी संख्याएं जो केवल 1 से और अन्य से और स्वयं से भी कटती हैं वो होती हैं भाज्य संख्याएं। जैसे 2 2 खुद से ही कटेगा, स्वयं से नहीं कटेगा। जैसे 4 खुद से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा। 6 9 इस तरह की जो संख्याएं हैं वो भाज्य संख्याएं होती हैं। नेक्स्ट आता है अभाज्य संख्याएं। वो संख्याएं जो सिर्फ 1 से और स्वयं से कटती हैं। जैसे 1 3, अब 3 सिर्फ खुद से कटेगा और 1 से कटेगा। 5 सिर्फ 5 से कटेगा और 1 से कटेगा। 7 सिर्फ 1 से कटेगा और 7 से कटेगा। इसी तरह के जो नंबर हैं वो हमारे अभाज्य संख्याओं में आएंगे। नेक्स्ट है परिमेय संख्याएं। वो संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिख सकें। मतलब एक भिन्न का रूप जिन संख्याओं में होता है उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। अब इसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, लाइक दैट। मान लीजिए कि जो P/Q होता है, इसमें Q जो होता है मीन्स जो डिनोमिनेटर है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। और P और Q वाले जो नंबर हैं वो हमेशा ही हमारे पूर्णांक नंबर होने चाहिए, तभी वो संख्याएं आपकी परिमेय संख्याएं होंगी। जैसे मान लीजिए 2 पेन क्यों रुक गया भाई, 2/3 -5/-7। इस तरह की जो संख्याएं होंगी वो परिमेय संख्याएं होंगी। नेक्स्ट है सह अभाज्य संख्याएं। संख्याओं के ऐसे जोड़े जिनके गुणनखंड में केवल एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हो। मतलब संख्याएं दो हो और उसमें कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। जैसे मान लो 16 और 21। जब हम इसके फैक्टर निकालेंगे तो दोनों के ही कॉमन फैक्टर में सिर्फ एक ही हमारा कॉमन फैक्टर होगा। 16 21 में एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड, एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड है।
लास्ट है सह अभाज्य संख्याएं। ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर 2 हो, मतलब संख्याओं के बीच का अंतर 2 हो, तो वो संख्याएं जो होती हैं वो युग्म अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। कैसे? जैसे एग्जांपल मान लीजिए 11 और 13। अब इन दोनों में अंतर कितना है? 2। और ये दोनों संख्याएं कैसी हैं? अभाज्य संख्या। तो इस तरह की जो संख्याएं होती हैं, जैसे मान लो 13 और 15, तो इनमें अंतर कितना है? 2। तो ये अभाज्य संख्याएं हो गई। तो इस तरह की जो संख्या होती हैं वो युग्म अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। I hope all you cleared with this topic. So thanks for watching this video.